हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी की सॉल्व करेंगे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस करती हुई, और यह एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहली एक्सरसाइज तो जस्ट माइंड सेट करने के लिए दिया गया है, तो हो गया। अब चलिए जरा इसको हम देखते हैं। सवाल नंबर 1 को मैंने कॉपी कर लिया है। फाइंड fill in the blanks in the following table given that A is first term, D is common difference and A and the nth term of the AP। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ चार चीजें हैं, एक A, एक N, एक AN और दूसरा D। इन चार चीजों में से तीन चीज दिया जाएगा और चौथी पूछा जाएगा। और देखिए यहाँ पर भी वही बात है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है, यह फॉर्मूला हम सिर्फ लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और वैल्यू बैठाएंगे और ले लेंगे। तो यह देखिए सॉल्यूशन, ठीक है। यह नंबर 1। अब ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन आपको मालूम करना है। ए जो है 7 है, एन जो है 8 है। तो 8 माइनस 1 यहाँ पर 7D कर दूं समय को बचाने के लिए। और डी कितना है देखिए 3 है। तो ये कितना हो गया 7 और प्लस 7 त्रिके 21। ये कितना हो गया 21 7 28। तो यह ए एन इज इक्वल टू 28 हो गया। तो इसको मैं यह लाल रंग से भर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो यह जो है यह 28 हो गया, ठीक है। अब दूसरे को जरा देखा जाए तो दूसरा जो है यह ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर डी को गायब कर दिया गया है। तो ए एन यहां पर देखिए 0 है, ए जो है माइनस 18 है और प्लस एन जो है 10 है। तो इसको मैं 9 लिख दूं और डी जो है यहां पर मालूम नहीं है, तो ये डी। तो 9D इज इक्वल टू 18। सो डी इज इक्वल टू 18/9। तो यह हो गया 2। तो यह आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको लाल पेन से मैं भर दे रहा हूं। तो यह देखिए यह हो गया 2। नंबर 3 पे आ जाइए, वही चीज है। सो नंबर 3, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन यहां पर ए को गायब कर दिया है। ए एन यहां पर क्या है -5। ए क्या है नहीं मालूम, और एन क्या है यह 18। तो 18 है तो मैं 17 लिख दूं। और d इज इक्वल टू कितना है यहाँ -3। तो यह -3 लिख देता हूं। तो यह -5 इज इक्वल टू a और -17 यहाँ 51। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 और प्लस 51। तो 11 में से 5 गया 6 46। तो यह 46 हो गया आंसर। तो a इज इक्वल टू 46, ठीक है। तो यहां पर a इज इक्वल टू यह 46 हो गया, ठीक है। नंबर 4 पे आ जाए हम लोग। नंबर 4, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमारा 3.6 है। ए यहां पर -18.9 है और n यहां पर हमको मालूम करना है। तो n-1 और d यहां पर 2.5 है। सो 2.5, ठीक है। तो यह इसको इधर लेके चले आए। तो 3.6 प्लस 18.9 और इसको बाई 2.5 कर दें और यह n-1 हो जाएगा। तो इसको देखिए 18.9 और यह 3.6, 9 6 15 के 5 हाथ में 1
8 3 11 1 12 के 2 हाथ में 1 1 2। सो यह हो गया 22.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू n-1। तो इसको आप लिख लीजिए 225, क्योंकि आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, और ये इज इक्वल टू 1। तो 25 9 225, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 10, ठीक है। तो n इज इक्वल टू यहां हो गया यह 10, ठीक है। और नंबर 5 में मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या? ए एन और ए, इसको मैं कर चुका हूं, ये देखिए ए एन, ठीक है। तो इसको छोड़ ही दीजिए, अपने से कर लीजिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सवाल नंबर 2 है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो देखिए बिल्कुल वही चीज है, सॉल्यूशन। सो यहाँ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए क्या है देखिए, ए 10, ए एन नहीं पता है ना, कितने देखिए, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग 30th टर्म। तो 30th टर्म हमको निकालना है। ए कितना है, यह 10 है, और प्लस 30 और -1, तो 30 -1 और इंटू डी, 7 - 10 कितना हो जाएगा, -3, ठीक है ना। सो यह डी इज इक्वल टू देखिए यह 7 - T2 - T1। तो कह रहा है एपी में है कि नहीं है, अरे एपी में ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, हम -3 उसको मान लेंगे। तो यह 10 और यह प्लस 30 में से 1 या 29 और इंटू -3, तो यह 10 और यह -3 के साथ हाथ में 2 3 2 6 2 8, तो यह -77। सो ए एन, ठीक है बच्चों। तो यह हो गया। तो यह -77 कौन सा विकल्प है, यह विकल्प सी। सो आंसर आप वहां पर निशान लगा देंगे, आंसर सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो यह हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक उसी तरीके से अब आ जाइए नंबर 2 पे। यह सॉल्यूशन नंबर 1 का रहा और यह 2 का। तो वही चीज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन हमें नहीं मालूम, तो ए यह क्या है -3 और यह प्लस n कितना है 11th टर्म का रहा है, तो 11 -1 कर देता हूं, तो यह 10 और इंटू डी क्या है यहां पर देखिए -1/2 और यह -3, तो यह -1/2 और +3, सो 2 माइनस यह हो जाएगा 1 और यह प्लस 2 3 6, तो -5/2, तो यह -5/2, ठीक है। तो चलिए जरा आगे बढ़े। तो यह -3 और यह देखिए 2 5 10, तो यह क्या हो जाएगा 5 5 25 माइनस, तो यह क्या हो जाएगा -28। सो ए एन क्या हो जाएगा इज इक्वल टू कहीं गलती,
ये देखिए 5/2, ये गलती हो गई थी, तो यह प्लस, तो यह 28, तो यह विकल्प हमारा सही है। तो आंसर यह बी, तो यह हमारा विकल्प सही है, आंसर यह बी। तो यहां आपने देखा कि वही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो चलिए जरा आगे की तरफ बढ़ें। हाँ, ये सवाल देखिए, सवाल नंबर 3। अब इसमें इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। अब देखिए इसमें दो तरीके हैं, एक तरीका थोड़ा आप लोगों को दिक्कत करेगा, लेकिन मैं फिर भी जरा बता रहा हूं। हाँ, पहले जो जनरल जो आपको सॉल्व करना है उस तरीके को पहले बता रहा हूं। तो देखिए यह नंबर 1, ठीक है ना। इस तरीके से आप परीक्षा में कीजिएगा, क्योंकि आप दुविधा में न रहें। तो पहला टर्म 2 है, तो a = 2 है, और यह तीसरा टर्म a3 = 26 है, ठीक है ना। तो a3, तो यह मान लीजिए कि कॉमन डिफरेंस d है, सो a3 = क्या हो जाएगा, a + 2b हो जाएगा। तो a की जगह पर यह 2 रख दें, और a3 की जगह पर यह 26 रख दें, और यह +2b। तो 2d = 26 - 2, तो यह हो गया 24, ठीक है। तो 24/2 यह हो गया d, ठीक है। तो d यह 12 हो गया, सो d = 12। तो देखिए d जब 12 मालूम हो गया, तो आपका यह जो मिसिंग नंबर होगा 2 + 12, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 14, ठीक है। तो यह आंसर जो मिसिंग नंबर जो है आपका, मिसिंग नंबर यह जो हो जाएगा 2 + 12 = 14, यह हो गया, ठीक है ना। तो इसमें सब सवाल मैं नहीं करूंगा, सब एक ही पैटर्न के हैं। जो टेढ़ा है उसको जरा मैं बता रहा हूं, इसको ले लीजिए नंबर 4 को, ठीक है ना। नंबर 4 कर लेंगे तो बाकी सब आसान हो जाएगा। तो नंबर 4 का सोल्यूशन जो है, यह सोल्यूशन 1 का हम लोगों ने किया, और यह सोल्यूशन 4 का कर रहे हैं। तो यह देखिए फर्स्ट टर्म कितना है, तो यहां -4 लिख दीजिए, ठीक है, -4। और देखिए ये मिसिंग, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यह 6 टर्म है, तो a6 = 6, ठीक है। तो देखिएगा यह इस तरीके से दिया गया है, लेकिन ऐसा ही सवाल हमको आगे मिलेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब इसको a6 है, तो a6 कितना है, यह 6 है, और यह a+ और यह 6 - 1 × d नहीं मालूम है, और a जो है इसका -4 है, तो 6 = -4 और +5d, ठीक है। तो यह देखिए, यह 5d यह 6 + 4 यह = 10, सो 5d, तो यह d = 10/5, 5 × 2 = 10, तो d = 2 आपको मिल गया। तो जब t हाँ ठीक, यह देखिए यह जब मिल गया, तो यहां जो है अब इसमें 2 जोड़ दें, तो 2 जोड़ देंगे तो यह -2 होगा, और इस -2 में 2 जोड़ दें तो यह 0 हो जाएगा, और 0 में 2 जोड़ दें तो यह 2 हो जाएगा, और यह 4, और यह 4 में 2 जोड़ेंगे तो ये देखिए 6 आएगा। अगर यह जोड़ने पर आ जाए तो आपका सवाल सही है। तो इसी तरीके से सबको कर लेंगे। और यहां पर देखिए नंबर 5 में थोड़ा सा गाइड कर दे रहा हूं, यहां सेकेंड टर्म 38 ले लीजिएगा, और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहां 6 टर्म जो है -22, ठीक है ना। तो इसको दिखाई देता हूं, तो इसको रब कर देता हूं, ठीक है ना। नंबर 5 को दिखाता हूं,
नंबर 5। तो यहाँ A2 इज इक्वल टू कितना है 38, और देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, सो A6 इज इक्वल टू -2। तो A2 का मतलब क्या हो गया, या A प्लस और या 2 - 1 इंटू डी, और यही इज इक्वल टू 38, ठीक है ना। सो A कितना है, A मालूम नहीं है, और यहां देखिए D भी मालूम नहीं है, तो A प्लस डी इज इक्वल टू 38। और बिल्कुल ऐसा ही सवाल आपको मिलेगा यहां पर आगे, तो A6 प्लस और यहां पर 6 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू यहां -22। तो यह क्या हो जाएगा, A और प्लस 5D इज इक्वल टू -22। तो यह देखिए इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ठीक है ना। यह पूछने का तरीका अलग है, ऐसा ही सवाल बिल्कुल आपको आगे मिलेगा। तो हम लोग 1 - 2 कर देते हैं, तो A 2 - 1 प्लस 5T और यह इज इक्वल टू -2, तो यह 2 है, और यहां लिख देता हूं बाय सब्ट्रैक्टिंग, बाय सब्ट्रैक्टिंग। तो यह देखिए यह माइनस और यह माइनस और यह प्लस हो जाएगा, तो ए कैंसिल हो जाएगा, और यह -4D इज इक्वल टू 8 2 10 0 में 1 3 2 5 1 6, सो D इज इक्वल टू 60 बाई -4, सो यह हो जाएगा 15, सो D इज इक्वल टू -15। अब A की वैल्यू उठा के रख दीजिए यहां पर 1 में, सो पुटिंग D इज इक्वल टू -15 इन इक्वेशन 1, तो यह क्या हो जाएगा A, और यहां पर -50 इज इक्वल टू 38, सो A इज इक्वल टू 38 प्लस 15, सो 8 5 13 3 हाथ में 1 3 1 4 1 5 53, सो A 53 हो गया, और D आपको -55 हो गया, -15 हो गया, ठीक है ना। तो हाँ, -15 और 53। तो अब देखिए उसी के, अब ए आपको हुआ 53, तो यहां 53 रख दीजिए, ठीक है यहां, और 53 में से यह देखिए 15 घटाएंगे, तो यह 53 में से 15 घटाएंगे, 13 में से 5 गया 8, 4 में से 1 गया 3, देखिए 38 आ गया, इसका मतलब सही है, ठीक है ना। और यहां वाला इसमें डी जोड़ दें -15, तो 38 में ये -15 जोड़ने का मतलब है घटा दें, 8 में से 5 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, तो यहां हो जाएगा 23, और 23 में से 15 घटा दीजिए, ठीक है, तो 13 में से 5 गया 8, 2 में से 1 गया 1, ठीक है ना। तो 13 में से 5 गया 8, तो यह हो गया 8, और 8 में से 15 घटा देंगे तो -7, ठीक है ना। तो और इसमें से सॉरी 8 में इसमें ये जोड़ दिए -15, जोड़ रहे हैं -15, तो -7, और इसमें देखिए 15 जोड़ देंगे तो 15 7 22, मतलब लास्ट वाला आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका सवाल बिल्कुल सब सही है, जो कुछ भरा आपने सब सही है, ठीक है। तो इस तरीके से, इस तरीके के सवाल आगे हमको मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, हाँ ये देखिए सवाल नंबर 4, तो विच टर्म ऑफ 83 8 13 18 इज 78, तो यह इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 2 नंबर का पूछा जा सकता है। सो लेट nth टर्म बी 78, तो an इज इक्वल टू a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म क्या हो गया, यह 78 है। और देखिए विच टर्म का मतलब n पूछ रहा है, तो यहां a क्या है 3 है, और प्लस n कितना है नहीं मालूम, और इंटू डी कितना है 8 में से 3 गया 5, तो यह 78 और -3, और यह इज इक्वल टू n माइनस 1 और यह 5, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू यह 75/5, तो 15 पचे 75, तो यह 15, n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, तो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1, तो कितने टर्म है, तो यह 16th टर्म, यह आंसर हो गया आपका। तो 16th टर्म जो है, 16th टर्म जो है वह 78 होगा, यह पूछा जा सकता है। तो ठीक है, अब अगला सवाल नहीं किया जा सकता क्योंकि समय नहीं है। तो आप लोगों को कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आती है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर मिलिए हमसे और पूछिए, मैं आपको समाधान करूंगा। और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर भी आप हमको भेज सकते हैं अपनी समस्या को, ठीक है। और आप लोग खूब अच्छी तरह देखिए, समझिए, और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद अगले वीडियो तक के लिए। तो अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को ही कंटिन्यू करेंगे।